हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकन 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के प्रोटीन सेक्शन में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पर स्टडी किया जा सकता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पांसिबल होता है या वही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया कि 2 तरह के स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी होती है, एक अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर या अल्फ़ा कुंडलनी संरचना और दूसरा बीटा प्लीटेड सीरीज स्ट्रक्चर या बीटा परत संरचना। तो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी हमने आपको बताया है कि किन परिस्थितियों में बनता है और क्या होता है। अब इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो 2 आपको बताया था कि अल्फ़ा हेलिक्स हो गया, अब ये जो था वो सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है जिसे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे कि बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर किन परिस्थितियों में बनता और कैसे बनता। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साइड बाय साइड होती हैं, एक दूसरे के पार्श्व में होती हैं और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होती है, अधिकतम लंबाई तक खींची रहती हैं। और इनके बीच में एक चेन जो है उसमें और दोनों पार्श्व में जो साइड चेन्स हैं, मतलब जो चेन हैं पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, उनके बीच में, इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बनते हैं, जिनसे आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद जो होता है इस तरह की संरचना बनती है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग की कंडीशन में हैं, इनमें 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो देखिए कि ये चेन्स जो होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, ऐसे। एक चेन इस तरह की है, दूसरी चेन भी बिल्कुल इस तरह की है, इस तरह से। तो अब हम कहें कि यहाँ पर अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये R है अगर, तो इसमें भी बिल्कुल वही कंडीशन होगी। यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर CO ग्रुप है, तो यहाँ भी इसमें CO ग्रुप होगा और यहाँ बगल में यहाँ पर NS ग्रुप अगर है तो यहाँ पर भी इसमें NS ग्रुप बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब इस CO ग्रुप और इस NS ग्रुप के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो दिखलाया हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देते हैं इसको। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से दिखाया हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, चेन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी इनका अरेंजमेंट जो होता है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो हेड टू हेड होती है। हेड टू हेड मतलब अगर ये एन टर्मिनल है इसका, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर ये एन टर्मिनल है तो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का भी इधर एन टर्मिनल ही होगा और इधर अगर इसका एन टर्मिनल है तो इधर सी टर्मिनल होगा तो इसका भी यहाँ पर सी टर्मिनल ही होगा। तो ये बताया कि इस तरह का मतलब ये पैरेलल
ये चेन्स जो होंगी एक तो से पैरेलल हो गई। दूसरी जो व्यवस्था होती है प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में, उसमें चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। मतलब एक चेन को हम इस तरह से दिखाएं तो दूसरी चेन इस तरह की होगी। इस तरह की हो जाएगी। तो इसमें जो ग्रुप्स होंगे उनका अरेंजमेंट जो बनेगा, मतलब एंटी पैरेलल हो गया तो उस कंडीशन में अगर ये एन टर्मिनल है एक चेन का, अगर ये एन टर्मिनल हो गया तो दूसरे का ये जो होगा वो सी टर्मिनल होगा। और ये पहले वाले का ये सी टर्मिनल है तो दूसरे वाले का ये एन टर्मिनल होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक का CO ग्रुप जो होता है दूसरे के NH ग्रुप के सामने होता है और इनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो बताया कि इस तरह से इसमें बिल्कुल ये जो चेन है वो एंटी पैरेलल हो गई और जो अरेंजमेंट है वो इसमें हेड टू टेल हो गया। इसमें हेड टू हेड अरेंजमेंट है और इसमें हेड टू टेल अरेंजमेंट है। तो हमने आपको बताया कि बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रेस्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं या तो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं या एंटी पैरेलल रन करती हैं। पैरेलल रन करती हैं तो हेड टू हेड अरेंजमेंट होता है, दोनों के एन टर्मिनल से एक साइड में, सी टर्मिनल से एक साइड में। और इसमें जो एंटी पैरेलल चेन्स रन करती है उसमें हेड टू टेल अरेंजमेंट होता है। इसमें एक का एन टर्मिनल दूसरे के सी टर्मिनल तथा पहले वाले का सी टर्मिनल दूसरे के एन टर्मिनल के साथ में होता है। तो ये हमने आपको बताया कि बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट्स के माध्यम से मेंशन कीजिए और जो डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।